हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज टोमेटो। क्वेश्चन के अंदर हमें टोमेटो से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट गिवन है ए बी सी एंड डी, और हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? सिंपल सा, क्यूएस टोमेटो के बारे में पता होना चाहिए। अगर इसके बारे में हमें नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। स्टोमेटा की अगर हम बात करें तो स्टोमेटा एक्चुअली में क्या होती है? ओपनिंग है। ये क्या है? ये ओपनिंग है। और इसका काम क्या होता है? इसका जो प्राइमरी फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, मतलब जो मेन काम ही इनका यही है। इनका काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या करवाते हैं? ये गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं किसके अंदर? लीव्स के अंदर। ठीक है, तो लीव के अंदर गैसेस एक्सचेंज का काम होता है स्टोमेटा का। साथ साथ में गैसेस एक्सचेंज के साथ एक और काम करवाते हैं, दैट इज ट्रांसपीरेशन। वाटर का लॉस भी स्टोमेटा के थ्रू होता है अगर हम लीव्स की बात करें। ये पॉइंट हमें समझ आया। अगर जो हमने बोला है कि स्टोमेटा क्या करे? ट्रांसपीरेशन करवा रहे हैं, वाटर का लॉस करवा रहे हैं, तो इसलिए क्या है नेसेसरी कि स्टोमेटा ओपन भी हो और स्टोमेटा टाइम टाइम पर क्लोज भी हो। अगर स्टोमेटा हर टाइम ओपन ही रहेगा तो भाई प्लांट तो उसके अंदर सूख जाएगा, सारा वाटर लॉस्ट हो गया। तो इनका ओपनिंग भी इंपॉर्टेंट है और प्लांट की क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट है स्टोमेटा की अगर हम बात करें। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो हमने बोला है ना, दोनों चीजें हो रही है, ये रेगुलेट होती है। ऐसा नहीं है कि जब मर्जी ओपन हो जाए जब मर्जी क्लोज हो जाए, रेगुलेट होती है। और इसके अंदर रोल किसका होता है? गार्ड सेल का इसके अंदर रोल होता है। गार्ड सेल की टर्जिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। टर्जिडिटी से हमारा क्या मतलब है कि भाई गार्ड सेल कितने स्वोलन है, कितने फूले हुए हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कब स्टोमेटा को ओपन होना है और कब स्टोमेटा को क्लोज होना है। अगर गार्ड सेल की टर्जिडिटी कैसी हाई है तो उस केस के अंदर स्टोमेटा रहेंगे ओपन, और अगर टर्जिडिटी है लो तो स्टोमेटा रहेंगे क्लोज। अगर हम स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा क्या है? इनकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये तो हमने बोल दिया कि रेगुलेट होती है। इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग रेगुलेशन के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स भी प्ले करते हैं, दैट इज टेम्परेचर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर टेम्परेचर हाई होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट हमें समझ आया। अगर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा हाई होगी तो फिर स्टोमेटा को क्लोज होना पड़ेगा, ये पॉइंट भी हमें समझना है। करेक्ट है। अनदर यहाँ पे किसका रोल होता है? ह्यूमिडिटी का। अगर प्लांट के आसपास के इन्वायरमेंट के अंदर कैसी है? ह्यूमिडिटी है बहुत कम, दैट मींस मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम है, तो उस केस के अंदर क्या होगी? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाएगा, तो स्टोमेटा को यहाँ पे फिर से क्लोज होना पड़ेगा ताकि प्लांट जो है वो सूख ना जाए। अनदर जो यहाँ पे फैक्टर होता है जो प्ले करता है रोल, दैट इज विंड। विंड का भी यहाँ पे क्या है? रोल होता है। विंड का अगर हमने बोला दैट मीन्स ये मूविंग एयर है। अगर एयर जो है वो मूव कर रही है तो उस केस के अंदर ट्रांसपिरेशन का रेट फिर से हाई हो जाएगा, तो स्टोमेटा फिर से यहाँ पे क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। तो अगर हम ओपनिंग की बात करें तो बिल्कुल इनकी रिवर्स कंडीशन होने चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट हमें समझ आता है। तो हमें ये भी पता चल गया जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग है वो डिपेंड कर रही है दूसरी चीजों के ऊपर। अब हमने लीफ के बारे में भी बोला था, हमने एक पॉइंट ये भी बोला था कि जो स्टोमेटा है वो लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। लीफ में टू टाइप की लीफ प्रेजेंट होते हैं, डाइकोटिलेट में भी प्रेजेंट हो गया और ये मोनोकॉट लीफ के ऊपर भी ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम डाइकॉट लीफ की बात करें तो डाइकॉट लीफ के अंदर क्या होता है? जो उसकी लोअर एपिडर्मिस है लीफ की, लोअर एपिडर्मिस के अंदर ये ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है। कैसे है? ये मोर है नंबर के अंदर। और मोनोकॉटिलिडन्स लीफ के अंदर दोनों ही बोथ सरफेस के ऊपर अपर एंड लोअर में कैसे होते? इक्वल नंबर के होते हैं। ये पॉइंट भी हमें समझ आ गया। अब एक करके हमारे स्टेटमेंट रीड करेंगे और देखेंगे कौन सी यहाँ पे करेक्ट है। तो फर्स्ट हमें क्या गिवन है? स्टोमेटा कंट्रोल्स ओपनिंग ऑफ गार्ड सेल। इनकरेक्ट हो गया भाई, गार्ड सेल कंट्रोल कर रहे हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उल्टा दे दिया इन्होंने। नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं, बी आर कवर्ड बाय वैक्सी क्यूटिकल। नहीं भाई, कोई वैक्सी क्यूटिकल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं। अगर वैक्सी क्यूटिकल होती तो फिर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन तो ये करवाते ही नहीं ना, फिर तो ट्रांसपिरेशन प्रिवेंट होती, बिकॉज वैक्सी क्यूटिकल यहाँ पे क्या प्रोवाइड करवाती? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती, जिसकी वजह से वाटर का लॉस नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट कैसे हो गई? इनकरेक्ट हो गई। नेक्स्ट है मोस्टली अबंडेंट ऑन द अपर एपिडर्मिस ऑफ अ लीफ। ये भी इनकरेक्ट हो गई, बिकॉज अगर मोनोकॉट की बात करें तो इक्वल होती, तो ये वैसे इनकरेक्ट है। अगर डाइकॉट की भी बात करें तो उसमें लोअर एपिडर्मिस के ऊपर ज्यादा है, तो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज क्लोज इज व्हेन वाटर इज बीइंग लॉस्ट एट अ वेरी हाई रेट। कब क्लोज होंगे? जो वाटर का जो ट्रांसपिरेशन का रेट है वो काफी ज्यादा हाई है। तो ये पॉइंट कैसे है? हाँ भाई, ये वाला पॉइंट करेक्ट है हमारा, अभी हमने देखा था। So our option number D is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.